हमारे जो जीवन है पर्यावरण से है, और पर्यावरण कोई एक चीज नहीं है, ठीक है। वो क्या है, पर्यावरण एक परिवार जैसा है। जैसे परिवार होता है ना, उसमें कई लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े हैं, महिला पुरुष, इस तरह से परिवार में फिर जानवर भी होते हैं जो हमारा उपयोगी होते हैं, है ना, वो हमारे काम में आते हैं, तो वही हमारे एक सदस्य जैसे हो जाते हैं परिवार के। तो ये हमारा एक पर्यावरण है। तो पर्यावरण क्या होता है, देखो जो हम देखते हैं हमें दिखता है ना, और एक चीज पर्यावरण वो होती है जो हमें दिखती ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये सुनाई दे रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। जैसे हीटर चल रहा है, सर्दी है तो हीटर चल रहा है, तो हीटर से हमें गर्मी मिल रही है, उसकी जो गर्मी आ रही है वो तो दिख नहीं रही है। तो हमें वो होता है हमारे, उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हवा, पानी और जमीन, ये पहले मुख्य रूप से होते हैं। हमें हवा क्या चाहिए, सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए कौन सी गैस होती है इसमें, ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे हम क्या ऑक्सीजन से जिंदा हैं। दूसरा फिर आ गया पानी। पानी हमारे लिए इसलिए चाहिए कि हमारा शरीर पानी से, इसमें कितना पानी है, बहुत पानी है शरीर में, पानी से ही पूरा शरीर मतलब बहुत सारे हिस्से का पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो हमारा पानी चाहिए। पानी कैसा चाहिए, शुद्ध चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। कई तरह की, एक गंदगी होती है हवा या पानी में, एक रासायनिक होती है, एक कौन सी होती है, धातुओं के प्रदूषण की गंदगी, दो तरह की होती है। ऐसे ही खाने का है, जमीन में फसल उगती है, जमीन में फसल उगती है तो फसल, जमीन कैसी होनी चाहिए, हमारा अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा तो क्या होगा, वहां से अच्छी फसल आएगी, उसमें क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। मान लो गंदे पानी से, नाली के, तुमने देखा होगा ना, इधर खेत खेती होंगे या देखा हो जाते होंगे, तो वो गंदे पानी से सिंचाई करते हैं नालों से, तो वो क्या होता है, शहर का गंदा पानी आ रहा है ना, उसमें तो केमिकल है ना, बहुत सारे रसायन, फैक्ट्रियों के, हॉस्पिटलों के, ये सब है ना, दुकानों के, इन सब के क्या केमिकल है बहुत सारे, तो उससे सिंचाई कर रहे हैं। तो उससे जब सिंचाई कर रहे हैं तो उस पेड़ में क्या जा रहा है, केमिकल ही जा रहे हैं, दोनों तरह के जा रहे हैं, रासायनिक प्रदूषण भी जा रहा है और धातुओं का प्रदूषण भी जा रहा है। तो दोनों ये प्रदूषण जा रहे हैं, तो हमारा खाना भी खराब हो गया। खाना खराब कैसे होता है, एक तो खाना खराब उसको मानते हैं जैसे बदबू आ रही है बना हुआ रखा, गेहूं सड़ गए या कोई अनाज दाल सड़ गई, एक खाना बना हुआ सड़ गया, ये खराब हो गया। एक होता है जो जमीन से उग रहा है, वही उसी में ही प्रदूषण है और हमें पता नहीं है। तो ये चीजों से क्या होगा, हम धीरे धीरे बीमार होते हैं, ठीक है। हमें ऑक्सीजन मिली नहीं, हमें सांस ली, ऑक्सीजन तो मिली नहीं जितने चाहिए, हमें क्या मिला, जो हवा का धुआं गया, है ना, धुआं गया, धूल गई। ये गाड़ियां चल रही है ना, ट्रक व्रक, ये स्कूटर मोटरसाइकिल, तो इसकी भी धूल उड़ती है। धूल भी तुमने देखा होगा कितने तरह की होती है, धूल कई तरह की होती है। एक खेतों में जो धूल उड़ती है, वो अगर हमारे शरीर में अंदर चली जाती है तो नुकसान नहीं करती है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है ना, वो तो जमीन की है, जमीन शुद्ध है। तो और दूसरा एक धूल जो ये उड़ रही है, इसमें क्या टायर भी घिस रहा है? दूसरा किसी ने कोई रोड पे चीज फेंक दी, है ना, धातुओं की चीज फेंक दी, कोई और केमिकल फेंक दिया, वो भी रेवड़ करके टायरों से उड़ रहा है, वो हमारे शरीर में जा रहा है, तो हो गया ना लड़का, तो हम उससे बीमार होते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे बीमार होते हैं। इन चीजों से क्या है, एकदम बीमार नहीं होते। चोट लगती है तो क्या होता है, एकदम बीमार होते हैं। इन चीजों से, प्रदूषण से कैसे होते हैं, धीरे धीरे बीमार होते हैं। तो धीरे धीरे बीमार होते हैं तो हम लोग उसका ध्यान नहीं देते कोई भी, लेकिन ध्यान देते हैं बहुत से लोग, जिनको बच्चों को समझ है, जिनके परिवार में समझ है, उनके पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं, वो बच्चे भी ध्यान देते हैं, मुझे गलत जगह पे नहीं जाना है। जहाँ गलत जगह का मतलब जहाँ गलत लोग रहते हैं वहां भी नहीं जाना है, गलत लोगों से मिलना नहीं है। दूसरा, जहाँ प्रदूषण है हवा का, पानी का, मुझे ऐसे जाना ही नहीं है। वो करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ध्यान ही नहीं है, उनको क्या हो रहा है, अरे नहीं वो तो सब साथ हो रहे हैं। तो हमें इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। तुम बच्चे हो तो तुम्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और घर में भी समझाने की जरूरत है। और जैसे हमारे पेड़ है, अब पर्यावरण क्या होता है, पेड़ बचे, नदी, तालाब, पक्षी, है ना, और दूसरे जानवर, ये हमारे उपयोग में आते हैं ना, तो वो हमें सब क्या करते हैं, हमको बचाते हैं। तुमने देखा होगा छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, गौरैया या तुम्हें कभी भी देखा होगा, ये सब देखोगे, बहुत सारे पक्षी क्या करते हैं, कीड़े खाते हैं, ठीक है। कीड़े खाते क्यों खाते हैं, तो उनका खाना है। अगर मान लो वो कीड़े ना खाएं और कीड़े ऐसे ही फैलते हैं, तो इंसान की कितने हो जाएंगे कीड़े, वो इंसान को जीने नहीं देंगे, वो इतने कीड़े हो जाएंगे। तो वो भी हमें बचा रहे हैं ना। गाय भैंस है, बकरी है, हमें दूध देती है। पेड़ हमें क्या देते हैं,
जैसे आम का पेड़ है, बेल 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 समझे ना, बेल बेल का पेड़ है ना, तुलसी है ना, आंवला है, तो ये अमरूद है, ये सब क्या है, ये हमें फल देते हैं और ये क्या दवाई है, ये किसका काम करते हैं, दवाई का काम करते हैं। तो ये सब पेड़ है, अगर मान लो हम इनको नुकसान करेंगे, इनको हम पर्यावरण का किसी भी तरह से इनको खराब नुकसान पहुंचाएंगे या इनको खत्म करेंगे तो क्या होगा, किस पे फर्क पड़ेगा, इंसान पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों कि देखो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जीवन अलग है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव उससे पड़ता है जिसको ऐसा होता है वो मनुष्य है, कहता है मुझे परेशानी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो गलत कर रहा है, पर्यावरण के लिए नुकसान कर रहा है, तो हमें वो बचाना पड़ेगा, तो तुम्हें पर्यावरण को ये सब बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये कोशिश करनी है कि हम अगर पर्यावरण में जिंदा रहना है हमको, तो कैसे जिंदा रहेंगे। अब मैंने कहा था ना आवाज सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती है। अब तुम्हारा स्कूल है और कोई बजा रहा है, वो उसको नहीं कोई मतलब है कि तुम पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, तो ये समाज का गलत हो गया ना। अब उसने ये घर में सीखा ही नहीं है कि जहाँ स्कूल है या हॉस्पिटल है वहाँ पे हमें ज्यादा आवाज नहीं करनी है, क्योंकि हॉस्पिटल होगा तो वहाँ आवाज करेंगे तो क्या होगा, मरीजों को परेशानी होगी। जहाँ स्कूल है बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, जहाँ लोग रहते हैं बहुत ज्यादा आवाज करेंगे तो बूढ़े लोग और बच्चे लोग वो परेशान होंगे, वो सो नहीं पाएंगे, बीमार पहले से हैं, तो वो इस तरह से ये हमारा जीवन खराब हो गया, तो हमें इससे बचना। और तुम्हें इसके लिए अब एक प्रदूषण कौन सा होता है, जैसे बिजली है, बिजली हम उपयोग कर रहे हैं, जब हम बिजली उपयोग कर रहे हैं और हमने उपयोग की बजाय उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो बर्बाद कर रहे हैं तो क्या होगा, बर्बाद हो गई, उपयोग में नहीं आई। किस चीज से बनी वो, किसी दूसरी ऊर्जा से बनी, कोयले से बनी, पेट्रोल से बनी, डीजल से बनी, गैस से बनी, जिससे भी बिजली बनी, तो वो बनी हुआ, उसको बनने के बाद क्या हुआ, हमने तो उसको बर्बाद कर दिया, तो वहां क्या हुआ, प्रदूषण हुआ। तो वो प्रदूषण हुआ तो उसको कौन जिम्मेदार होगा, हम ही लोग जिम्मेदार हैं, और नुकसान किसको करेगा, वो हम लोगों को ही करेगा। और जब भी कोई चीज जलती है तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा निकलती है, याद है ना। और नाइट्रोजन, तुमने बोला ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस नहीं निकलती, जब नाइट्रोजन आग के साथ ऑक्सीजन के साथ जल करके अपना एक कंपाउंड अलग बना देती है, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वो नाइट्रोजन ऐसे मिल करके बनते हैं उसके कंपाउंड। तो इस तरह से ये प्रदूषण हो गया, तो हमको हर चीज को रोकना। अब तुम्हारे पानी की टंकी लगी है जिसमें पानी बहता रहता है, नल टूटे रहते हैं, पानी हमेशा बहता रहता है। देखो कभी कभी हमने ऐसा देखा नल टूट गई और पूरा ही पानी बह रहा है। अब एक चीज कहना, पानी मान लो कल पानी कोई खराब हो गया और इसमें पानी नहीं है, तो क्या करोगे, पानी नहीं मिलेगा। अगर वो मान लो नल सही होता, टूटा नहीं होता और पानी नहीं उससे वेस्ट हो रहा होता, तो अगले दिन के लिए पानी बचा रहता, तो वो मिल जाता। तो हमको कौन ध्यान देगा, तुम लोग बच्चे जा रहे हो, तुम्हें ध्यान देना। जैसे स्कूल में कोई नल खुला है उसको बंद कर देना, कहीं भी नल खुला है कोई लड़ाई झगड़ा ना करे तो उसको बंद कर देना। कहीं भी गए टाइम है अगर देखता है तो वेस्टेज मत करो। किसी भी चीज का बर्बादी का करने का मतलब है ऊर्जा की बर्बादी करना, और ऊर्जा की बर्बादी करने का मतलब क्या है, सीधा प्रदूषण फैलाना। और प्रदूषण फैलाने का सीधा मतलब क्या है, वो हम लोगों के ही शरीर में जाएगा, और हम लोगों के शरीर में जाएगा तो प्रदूषण क्या करेगा, बीमारी करेगा, बीमारी करेगा, पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा तो तुम्हारे घर में गरीबी आएगी। तो हमें इस तरह से पूरा संतुलित